मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार से एमपी की लाडली बहनों की खातों में मार्च महीने की किस्त जारी कर दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित लाडली बहनों की राशि अंतरण कार्यक्रम में लाडली बहनों की राशि के साथ 26 लाख बहनों को सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 55.95 करोड़ ट्रांसफर किए गए और स्वयं सहायता समूह सम्मेलन एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम भी हुआ। हमारे लिए भी प्रयास है और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे करके हमारी बहनों की जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती है, सब दिशा में काम करेंगे। जब हम इस पे आगे बढ़ रहे हैं तो आपको आज का दिन तो और भी महत्व का है। यद्यपि सावन का महीना, सावन की पूर्णिमा 12 महीने में एक ही बार आती है, जिसमें हम अपनी बहनों का रक्षाबंधन के माध्यम से बहनों का आशीर्वाद पाते हैं। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, हम तो हर महीने रक्षाबंधन मना रहा है। अभी लाडली बहनों की राशि आपके माध्यम से डालकर ये जो आनंद आ रहा है, बहनें भी कितनी बहनें, 1,29,00,000 से ज्यादा बहनों के खाते में आज ही 1,553 करोड़ की राशि पूरे प्रदेश में दे रहा है। मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। कई सारे हमारे विरोधी आज भी इस बात को, अरे डालेंगे कि नहीं डालेंगे, देंगे कि नहीं देंगे, पैसे ही नहीं है, इनके तो खजाने पे लोड पड़ रहा है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अरे तुम बोलते रहो, हमारी बहनों को हम पैसे देते रहेंगे। हमारी सरकार में इस भावना में कोई दिक्कत नहीं। आपने तो कभी दिया नहीं, आप देना चाहते भी नहीं। आप पता नहीं कितने प्रकार से हमारे बारे में जाने क्या क्या बोलते रहे, लेकिन हमने कहा कि हम तो भगवान सबका भला करे। तुम्हारी भावना ऐसी रहे तो तुम्हारी दरिद्री तुम्हारे पास रखो। तुम्हारे पास सरकार में रहते हुए कभी पैसे बहनों के लिए देने के थे नहीं, इसलिए आपने दिए नहीं। और जब अब देने का सिलसिला चल रहा है तो हमारी विचारधारा की पार्टियों का पूरे प्रदेश के बाद देश भर में स्वागत हो रहा है। जोरदार अभिनंदन चलाओ। जहां भी जिस क्षेत्र में जा रहा है, हर क्षेत्र में बहनों की नारी सशक्तिकरण की दिशा में जो अभियान चल रहा है, ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। मेरी अपनी ओर से प्रदेश भर में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से भी आपको बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार से ये अभियान चल रहा है, कोई एक क्षेत्र हो तो बताओ। अभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना, जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री का, कितनी सुंदर कल्पना है। मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूं, तो नर्मदा के किनारे सब देश में अलग अलग परंपराएं होंगी, लेकिन हमारे यहाँ बेटी को उसके चरणों में सिर रखकर प्रणाम करने को पहली महत्ता दी जाती है। और फिर नर्मदा के दोनों तट पर वो किसी जाति और धर्म के लोग हों, उनकी मान्यताएं अलग है। मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ, हमारी सामर्थ्य, हमारी परंपराएं, हमारे संस्कार और हमारी भाषा अगर कहीं से मिलती है तो वो मातृ शक्ति से मिलती है। अगर मैं अपने जीवन की बात करता हूँ तो अगर मुझे किसी ने पैदा किया तो माँ ने हमको पैदा किया है, हमारी बहन हमको ऊर्जा देती है, हमारी पत्नी हमारा सहयोग करती है और बेटियां संबल देती हैं। ये सच्चाई है। अगर हम इतिहास को और पीछे भी जाकर देखते हैं, सती अनसुईया ने एक सतत्व का सामर्थ्य हमको दिया, उर्मिला ने धैर्य का दिया, सीता ने एक शुचिता और पवित्रता की सामर्थ्य दी और माता भगवती ने एक शक्ति का स्वरूप बनकर हमारे सामने रखा। काल के अंतराल के बीच में जो कुछ कुरीतियां आई, जिनने हमारी इस मातृ शक्ति की मान्यता को चुनौती दी, गुलामी ने उसे पर्दे के पीछे ढकेला और उसका सारा आरोप हमारी सांस्कृतिक विरासत पर थोपने की गलती की गई, षड्यंत्र किया गया। मैं इन माताओं बहनों से कहता हूँ, आप शक्ति थी, आप शक्ति हैं, आप संस्कार देने की सामर्थ्य रखती हैं। अगर कोई देता है, जो पैदा करता है, उसे ही माँ कहा जाता है। इस सभागार में हमारी ऐसे सभी महिला प्रतिनिधि और सभी जिलों से जुड़े हुए आज हमारे लगभग तीनों विभागों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास, महिला बाल विकास और पुलिस प्रशासन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मैं आप सबको महिला दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई और शुभकामना देता हूं। आज पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस भावना पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार जो प्रयास
मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से जो कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने G20 देशों के जब भारत ने मेजबानी की तब कहा था कि आगामी समय वुमेन लीड डेवलपमेंट का है और दुनिया को दिशा देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, दुनिया को संदेश दिया कि आगामी समय महिला नेतृत्व के आधार पर विकास, इस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने या मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने स्व सहायता समूह के माध्यम से हो, लाडली लक्ष्मी के माध्यम से हो, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी से लेकर के महिलाओं को सशक्त कैसे हम बना सकते हैं, कन्यादान से लेकर आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे आज महिला दिवस के अवसर पर इस बात को याद करना बहुत जरूरी है कि आगामी आने वाले समय में, क्योंकि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, आलोक शर्मा जी भी हमारे लोकसभा के सम्मानित सदस्य यहाँ पर विराजमान हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप सबके लिए जो प्रदेश भर की महिलाएं, देश भर की महिलाओं के नेतृत्व के लिए लोग बात तो करते रहे, लेकिन 33% लोकसभा और विधानसभा के अंदर आगामी आने वाले समय में लोकसभा का भी प्रतिनिधित्व कोई करेगा और विधानसभा का करेगा, तो 33% महिलाएं प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित करने का काम इस देश के अंदर किया है।